हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कंप्यूटर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो देखिए, जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आप उनमें से किसी का भी आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आप अपना रिवीजन भी कर सकें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आंसर बी होगा संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आंसर बी होगा। देखिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, सीपीयू से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर ए होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो देखिए, कंप्यूटर में जो आईसी चिप प्रयुक्त की जाती है तो ये किसकी बनी होती है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आईसी चिप होती है सिलिकॉन की बनी होती है। तो आंसर सी होगा। और देखिए, आईसी चिप का पूर्ण रूप क्या होता है? आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एकीकृत परिपथ। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? देखिए, आप सभी ने देखा होगा, जब आप गूगल पर सर्च करते होंगे तो वहाँ पर ऊपर HTTP लिखा होता है। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो देखिए, बच्चों द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम में ज़्यादातर भाषा प्रयुक्त की जाती है लोगो भाषा। तो आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU भाग का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर सी होगा। ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये होता है प्रोसेसर। तो आंसर ए होगा। जो कंप्यूटर का मेन प्रोसेसर होता है CPU, तो ये डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या हैं? तो देखिए, कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है CPU, तो इसके 3 मुख्य भाग होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो आंसर बी होगा। याद रखना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर की जो मुख्य अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो ये CPU में होती है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है। तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है। तो आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और आप सभी जानते भी हैं। कंप्यूटर को एक कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, EDP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बताइए, EDP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका आंसर डी होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि EDP। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित किया गया प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। तो राइट आंसर बी होगा। देखिए, भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ और यह इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया था। और इस सिद्धार्थ कंप्यूटर को 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था।
और देखिए बात करें भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका नाम है परम। तो ये सही पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो देखिए एक कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। आपने देखा होगा जैसे F1, F2, F3, तो इस प्रकार से ये फंक्शन की संख्या होती है 12। तो आंसर बी होगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। तो आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो LCD की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर ए होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और बात करें LED की, तो LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, याद रखना है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? तो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करने का काम करता है मॉनिटर। तो आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो जो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट के बटन होते हैं, तो इन्हें किस प्रकार की कुंजियाँ कहा जाता है? तो इन्हें मॉडिफायर यानी कि संशोधक कुंजियाँ कहा जाता है। तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो सर्वप्रथम कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था डलगस इंजलबर्ट ने। तो आंसर बी होगा। डलगस ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं CD को कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि इसकी फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। इसके अलावा इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस होती है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो आपने कई बार IBM का नाम सुना होगा, तो इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो राइट आंसर ये होगा। देखिए IBM ये अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आप हमारे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बने हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।